11 नंबर प्रश्न है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले एक आधार रहेगा तो मतलब दूसरी ओर से खुला हुआ रहेगा, एक आधार वाले वेलन कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। गत्ता आप मान सकते हैं कोई कागज़ का टुकड़ा, कार्टून, ठीक है, और उससे कलमदान बनाना है। आपको पता है कलमदान जो जिसमें कलम रखा जाता है, तो कलम रखा जाता है तो ऊपर से खुला होगा, नीचा वाला भाग क्या होगा, उसका ढका होगा, एक आधार होगा। प्रत्येक कलमदान 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। चलिए जो दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। जो दिया गया है 11 नंबर में दिया गया है कलमदान की त्रिज्या, कलमदान की त्रिज्या R बराबर, कलमदान की त्रिज्या R बराबर 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद उल्टा हम कर दिए, ऊंचाई 10.5 है और त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। कलमदान की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो कुल प्रतिभागी बराबर 35 को प्रतिभागी है। इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं, मतलब कलमदान, इसका 2 तरीका से आंसर निकाल सकते हैं, समझते हैं। कलमदान का कुल, कलमदान में लगने वाले गत्ते का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कलमदान का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कलमदान का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार क्योंकि बोला गया एक आधार है, आधार का क्षेत्रफल। तो कलमदान का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, आधार वृत्ताकार होता है तो πr², ठीक है। चलिए तो दोनों में पाई और आर कॉमन आ जाएगा, पाई और आर कॉमन ले लिए तो बचा 2 × h प्लस एक आर लिए तो एक आर बचा × r बराबर पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या का मान 3 सेंटीमीटर, 2 × h का मान 10.5 सेंटीमीटर प्लस आर का मान 3 सेंटीमीटर। 22 × 66 सेंटीमीटर बटा 7 इंटू 10 दूना 20 21 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए बराबर 66/7 सेंटीमीटर, 21 3 24 सेंटीमीटर। अब 7 से इसमें भाग दे देते हैं या 66 से गुना करके 7 से भाग देंगे, काट देते हैं। 7 तिहाई 21, उसके बाद 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूना 14। इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा, हम दशमलव के 2 स्थान तक अप्रॉक्स में निकाल लिए। 66 और 3.14 को गुना कर देते हैं तो 2πr/h, 2 का मान 22/7, उसके बाद r त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या और ऊंचाई हमने लिख लिया, प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान 3² है तो 2 बार सेंटीमीटर। 7 से काट देते हैं इसको, 7 एकम 7, 7 बचे 35, एकम के बाद 1.5 आया। अब चलिए गुना कर देते हैं, गुना करेंगे 22 दूना 44 गुना 3 गुना 1.5 तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 22/7 गुना 3 × 9, ठीक है। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, 44 गुना 4.5 प्लस 22/7 गुना 9, तो 44 और 4.5 को गुना करेंगे तो 198 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22 9 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19,
198/7 आया। 198 में 7 से अगर हम भाग देते हैं तो आ जाता है 28.28। पूरा तो नहीं करता, इसी प्रकार से कटते जाता है, लेकिन इतना पर हम छोड़ देते हैं। 198 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक गत्ता बनाने में इतना, एक कलमदान बनाने में इतना गत्ता खर्च होता है। लिखेंगे चूँकि एक कलमदान में कुल 1 गुना 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगता है। 35 विद्यार्थी के लिए है, इसीलिए 35 कलमदान में कुल गत्ता बराबर 35 गुना 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना गत्ता खरीदना पड़ेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आंसर को। लास्ट क्वेश्चन था, का आंसर हम मिला देते हैं, देख सकते हैं 7920। 13.2 इधर है, 7920 ये 11 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका। वीडियो को लाइक कर दीजिए।